जब भी अंडमान और निकोबार का नाम आता है तो जहन में क्या आता है? शायद सफेद रेत वाले बीच, एकदम नीला पानी और नारियल के पेड़, है ना? लेकिन सच कहूं, इन पोस्टकार्ड वाली तस्वीरों के पीछे एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये द्वीप आखिर हैं क्या? क्या ये सिर्फ एक हॉलिडे डेस्टिनेशन है, या एक मिलिट्री का किला, या फिर हजारों साल पुरानी संस्कृतियों का घर? असल में ये सब कुछ है, और यही बात इन्हें इतना कॉम्प्लेक्स और इतना ज्यादा दिलचस्प बनाती है। तो आज हम यही करने वाले हैं। चलिए इन परतों को एक एक करके हटाते हैं और अंडमान और निकोबार की असली कहानी को समझते हैं। एक ऐसी जगह जहां आज की जियोपॉलिटिक्स, हजारों साल पुरानी जनजातियां और इतिहास के भूले बिसरे पन्ने सब एक साथ आकर मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी सबसे मॉडर्न पहचान से, यानी आज की दुनिया में इन द्वीपों की स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है। ये सिर्फ खूबसूरत द्वीप नहीं है, ये भारत के लिए एक जबरदस्त रणनीतिक एसेट है। देखिए, सब कुछ इनकी लोकेशन का खेल है। ये द्वीप दुनिया के सबसे बिजी समुद्री रास्तों में से एक पर बैठे हैं और ठीक मलक्का स्ट्रेट पर नजर रखते हैं, वो रास्ता जहां से दुनिया का बहुत बड़ा ट्रेड और तेल गुजरता है। इंडियन मिलिट्री के लिए तो ये एक फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस की तरह है, जहां से पूरे हिंद महासागर पर नजर रखी जा सकती है। और हाँ, भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए भी ये बेहद जरूरी है, खासकर जब बात चीन के बढ़ते असर को बैलेंस करने की आती है। अब देखिए, दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ तो ये बड़ी बड़ी रणनीतिक बातें हैं और दूसरी तरफ वो हकीकत है जहां लोग हजारों सालों से रह रहे हैं। ये दो दुनियाएं एक ही जगह पर हैं, लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग। तो चलिए अब इस 30,000 फीट के व्यू से सीधा जमीन पर उतरते हैं और इन द्वीपों की एक बिल्कुल अलग, एक बहुत ही गहरी मानवीय कहानी को देखते हैं। इन द्वीपों पर कई आदिवासी समूह रहते हैं, लेकिन एक समूह वो सबसे अलग है, सेंटिनली। ये दुनिया की उन आखिरी जनजातियां में से एक हैं जिनका बाहरी दुनिया से कोई भी संपर्क नहीं है। जी हाँ, आज भी वो मॉडर्न सिविलाइजेशन से पूरी तरह अलग थलग रहते हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, हमें ये तक ठीक से नहीं पता कि उनकी आबादी कितनी है। अनुमान लगाया जाता है कि 35 से 500 के बीच। यही अनिश्चितता दिखाती है कि वो बाहरी दुनिया से कितने ज्यादा कटे हुए और कितने नाजुक हैं। ये लोग पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं। सोचिए, ये शिकारी संग्राहक हैं जो शायद पिछले 60,000 सालों से उसी द्वीप पर रह रहे हैं। भारत सरकार ने भी उनके द्वीप के चारों ओर एक एक्सक्लूजन जोन बनाया है। कोई वहां जा नहीं सकता, क्योंकि बाहरी दुनिया से एक छोटा सा संपर्क भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है। बाहरी दुनिया से संपर्क का इनका इतिहास हमेशा से तनाव भरा और अक्सर हिंसक रहा है। औपनिवेशिक काल के अपहरण से लेकर हाल के सालों में मिशनरियों और मछुआरों पर हुए हमलों तक सेंटिनली लोगों ने बार बार ये साफ किया है कि वो अकेले रहना चाहते हैं। हाँ, एक बार 1991 में एक दोस्ताना संपर्क भी हुआ था, जो इस कहानी को और भी ज्यादा पेचीदा बना देता है। अच्छा, सेंटिनली लोगों के इस प्राचीन कहानी से थोड़ा आगे बढ़ें तो इन्हीं द्वीपों में एक और हालिया और बहुत ही विवादास्पद संघर्ष की गूंज भी सुनाई देती है। ये द्वीपों के इतिहास का एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल दौर है और इसके केंद्र में है भारतीय राष्ट्रवादी सुभाष चंद्र बोस। बोस के इस कदम को लेकर इतिहास में दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ ये तर्क है कि अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए एक्सिस पावर्स यानी जापान और जर्मनी से हाथ मिलाना एक जरूरी और प्रैक्टिकल कदम था। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा नैतिक सवाल उठता है कि क्या ऐसे क्रूर शासनों का साथ देना सही था? कुछ लोग ये भी तर्क देते हैं कि शायद बोस को द्वीपों पर जापानी सेना जो अत्याचार कर रही थी उसकी पूरी जानकारी ही नहीं थी, या शायद उन्हें ये उम्मीद थी कि उनकी इंडियन नेशनल आर्मी के साथ अलग बर्ताव किया जाएगा। वहीं दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ, अंग्रेजों का शासन बुरा था, लेकिन ये बात दूसरी उतनी ही क्रूर ताकतों के साथ गठबंधन को सही नहीं ठहराती। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बहस है जिसका कोई आसान जवाब आज भी नहीं है। चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधा आज के दौर में आते हैं और इन द्वीपों पर रहने वाले ज्यादातर लोगों की जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखते हैं, आंकड़ों की नजर से। भारत की नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के ये आंकड़े एक अजीब विरोधाभास दिखाते हैं। देखिए, एक तरफ करीब 98% घरों में बिजली है, जो कि विकास का एक बहुत बड़ा संकेत है, लेकिन दूसरी तरफ 57% से ज्यादा महिलाएं एनीमिया यानी खून की कमी से जूझ रही हैं,
जो एक बड़ी पब्लिक हेल्थ चुनौती है। और ये आंकड़े एक बदलते समाज की और भी गहरी तस्वीर पेश करते हैं, जहां अस्पतालों में होने वाले जन्म लगभग 100% हो गए हैं, जो बहुत अच्छी बात है। वहीं सी सेक्शन और मोटापा पुरुषों और महिलाओं दोनों में तेजी से बढ़ा है। मतलब विकास तो हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ लाइफस्टाइल से जुड़ी नई स्वास्थ्य चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। तो आखिर में हम कहाँ पहुंचते हैं? अंडमान और निकोबार कोई एक चीज नहीं, बल्कि एक ही समय में बहुत कुछ है। ये एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पोस्ट है, हजारों साल पुरानी संस्कृतियों का घर है और एक तेजी से बदलता हुआ समाज भी है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये द्वीप क्या है, बल्कि ये है कि क्या ये सारी पहचानें एक साथ एक ही नाजुक जगह पर शांति से रह सकती हैं।